वो शांति से बैठ जाएं, थोड़ा थोड़ा गैप दे दो। मेडिटेशन कितने बच्चे करना जानते हैं? इधर देखो, ये बीच में जो मिल रखे हैं, थोड़ा इधर एक दूसरे पे मत चिपको ना मेडिटेशन करते हुए। पिछली बार की कैसे मेडिटेशन करना है? मेडिटेशन के लिए पहले हमने उंगलियों के अंदर उंगलियां ऐसे फंसानी है, उंगलियों को क्लैश ऐसे करना है, पैरों को क्रॉस करना है, या जो नीचे बैठे हैं वो आलती पालती मार के बैठेंगे। आलती पालती ये हमारी आरामदायक पोजीशन होती है नीचे बैठने की। इससे तुम्हारा जो शरीर है वो जमीन के संपर्क में रहता है और जो शेप है हमारा वो पिरामिड के रूप में बन जाता है। तो हमारा जो एनर्जी है वो ग्राउंडेड हो जाती है। ठीक है, और आंखें बंद रखनी है। मेडिटेशन के दौरान कई बच्चे जो है वो एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं, हंसते रहते हैं। हंसना नहीं, मुंह नहीं खोलना है, शांत रहना है। शांत रह करके जितना आप मौन में रहोगे उतनी तुम्हारी एनर्जी जो है वो बचेगी। तो एनर्जी को बचा के रखना है हमने। समझ में आ रहा है ना? ध्यान 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 बोलते हैं ना घर वाले भी, माँ बाप बोलते हैं कि ध्यान लगा ध्यान लगा। तो ध्यान क्या होता है ये पता है आपको? ध्यान क्या चीज होता है? कौन बच्चा बताएगा? हाँ, ये बता रहा है, हाथ खड़ा कर रहे हैं। क्या होता है ध्यान? ध्यान नहीं जानते हैं? ध्यान लगा के पढ़ाई करना, ये ध्यान है ना? अपने अपने ढंग से आप ध्यान की व्याख्या कर सकते हो कि ध्यान का मतलब क्या है। कंसंट्रेट करना, सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो हमने माइंड को भटकने नहीं देना है इधर उधर। माइंड को हमने क्या करना है? स्थिर रखना है। माइंड को स्थिर रखना है। तो माइंड को हम कैसे स्थिर रखेंगे? श्वास के द्वारा। हमारी जो श्वास है ना, इस श्वास को हम गुरु मान करके चलेंगे। ठीक है ना? श्वास ही हमारा क्या होता है? गुरु होता है। तो अगर आपने श्वास पे नियंत्रण करना सीख लिया तो आपकी सारी चीजें जो है वो नियंत्रित हो जाएंगी। केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आपको जो भी भौतिक जीवन में चाहिए वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है? आपके जो थॉट्स इधर उधर भटक रहे हैं उन पे कंट्रोल आ जाएगा। प्रतिदिन हमारे दिमाग में 60,000 विचार आते हैं और माइंड क्या होता है? क्लटरिंग में चलता रहता है। माइंड इधर भटका उधर भटका, तो आप जो है वो पढ़ाई से डिफोकस्ड हो जाते हो। तो पढ़ाई में फोकस बनाने के लिए आपको प्रतिदिन कम से कम उतने मिनट का ध्यान जरूर करना चाहिए जितनी आपकी उम्र है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा ये आगे बैठा है, इसकी उम्र 10 साल है, तो इसको 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। जिसकी उम्र 12 साल है उसको 12 मिनट ध्यान करना है। जिसकी 15 है उसको 15 मिनट जरूर ध्यान करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उससे तुम्हारा जो माइंड है वो संतुलित रहता है। अभी क्या होता है, यहाँ पे पढ़ाया जाता है लेकिन पढ़ाई करते समय तुम्हारे दिमाग में कुछ और थॉट आया और तुम जो है कहीं और घूम रहे हो। टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं, मैं आगे से कुछ समझा रहा हूं और तुम्हारा ध्यान अभी भी गप मारने में है। तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं बैठ पाएंगी। अगर आपका मन वहां पे स्थिर है, जो चीज आपको बताई जा रही है उसको आप जो है वो ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो चीजें आपको याद नहीं रह पाएंगी। तो कुछ भी चीज करने के लिए, कोई भी काम आप करते हैं जिंदगी में, आपको उस चीज की तरफ अपना विचार एकाग्रचित करना पड़ेगा। और जब उस विचार पे, थॉट पे आपकी फीलिंग भी जाकर के मिलती है, भावना उसके साथ मिलेगी,
तो वो चीज हो जाती है। पढ़ाई भी इसी तरह से है कि अगर आप पढ़ रहे हैं और उस पढ़ाई के साथ आपकी फीलिंग नहीं है तो वो चीज आपको याद नहीं होती है। हम पढ़ते रहते हैं, कई बार किताबें पढ़ते रहते हैं और कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे तो समझ में नहीं आया। होता है ना ऐसा। आप जब आसान सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो आपको इजीली याद होते रहते हैं। आपने हिंदी पढ़ी, बहुत जल्दी याद हो गई। सोशल साइंस पढ़ा, कहानी थी, मजा आया तो याद हो गई। फन में जल्दी याद होता है ना, ठीक है। इंग्लिश पढ़ा, थोड़ा सा टफ लगने लग गया, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करके वो भी याद हो जाती। कई बच्चों को जो है इंग्लिश में पढ़ती आप करते हो रोज, वो याद है, भले उसके मीनिंग याद नहीं होंगे लेकिन वो याद हो गए, क्योंकि आपने थॉट और फीलिंग उसमें डाले और वो तुम्हें याद हो गया। ठीक है ना। अब गणित पढ़ते हैं तो गणित के प्रति तुम्हारी भावना पहले से बनी रहती है कि गणित तो बहुत टफ होती है, ये याद नहीं होगी। अब आपने उसमें थॉट डाला कि ये याद नहीं होगी, इसलिए वो याद नहीं होती है, क्योंकि थॉट के साथ फीलिंग क्या डाली आपने, नेगेटिव डाल दिया, तो इसलिए वो याद नहीं हो पाती है। साइंस वो मुश्किल होती जाती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की क्लास में पहुंचते जाते हो, धीरे धीरे करके आपका रुझान उन कठिन सब्जेक्ट की तरफ हटता जाता है। मैक्सिमम बच्चे जो है वो साइंस ही लेना पसंद नहीं करते हैं। साइंस का आपकी जिंदगी में जबकि बहुत महत्व है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां पर साइंस मैथ्स जरूर इंक्लूड होगी। साइंस आपकी जिंदगी से भी रिलेटेड है। जो बायोलॉजी आप पढ़ते हो वो आपके प्रत्येक जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में है, लेकिन आप वहां पे ज्ञान उसका नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसलिए हम अपने माइंड को उस तरफ ले जाते ही नहीं है। खेलना हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम दिन भर खेलते रहते हैं, लेकिन खेलने की भी एक लिमिट है। उस लिमिट तक अगर आप खेलेंगे तो वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, वो एक योगा की तरह हो जाता है। लेकिन अगर तुम जो है जो मेन तुम्हारा काम है उससे जी चुरा करके केवल खेलने जाते हो तो फिर आपकी पढ़ाई छूट जाती है। तो कैरियर भी हमारे लिए जो है बहुत जरूरी है। अगर आप केवल खेलते रहोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और केवल पढ़ाई ही करोगे तो पढ़ने के लिए भी तुम्हारा जो माइंड सेट है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए खेलना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास करो, थोड़ा खेलो, उससे तुम्हारा जो माइंड है वो प्रेजेंट स्टेट में पहुंचा रहेगा। तो जो हमारे थॉट होते हैं वो 4 प्रकार के थॉट होते हैं। 4 तरह के विचार हमारे माइंड में चलते हैं। एक माइंड होता है डिजास्टरस माइंड। डिजास्टर जानते हो? डिजास्टर विध्वंसात्मक दिमाग। जहां तुम्हारे दिमाग में विध्वंस आए वो डिजास्टरस माइंड हो गया। दूसरा माइंड होता है नेगेटिव माइंड, नकारात्मक हो जाता है। और दूसरा होता है पॉजिटिव थॉट्स। हम पॉजिटिव सोचते रहते हैं तो हमारी जिंदगी में वही हम अट्रैक्ट करते हैं, हमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक है ना। और चौथा जो थॉट है वो सबसे अच्छा थॉट होता है, वो मिरेकुलस थॉट होता है, चमत्कारी विचार। अगर आप चमत्कार के बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक होने वाला है, ठीक है। तो जो पहला डिजास्टर्स थॉट होता है, ये डिजास्टर्स थॉट कैसे आता है? कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है कि जैसे आप यहां से बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। आपका बोर्ड एग्जाम है कहां? JIC किशनपुर में। बोर्ड एग्जाम
किशनपुर में है, आपके दिमाग में आया कि नहीं अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो पता नहीं कहीं जो है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए आपने जो है वो विचार किया कि नहीं मैं एग्जाम ही नहीं देने जाता। तो इसको कहते हैं डिजास्टरस थॉट। डिजास्टरस मीन्स आपने, ये बीच में जो बच्चे बात कर रहे हैं बात नहीं करो, आपने अपने माइंड को ट्रेन किया कि नहीं इस चीज को करने से तो नुकसान होने वाला है, इसलिए मैंने वहां जाना ही नहीं है, एग्जाम देने ही नहीं जाना है। तो वो डिजास्टर्स थॉट हो गया। नेगेटिव थॉट क्या हुआ? एग्जाम देने का मन तो है लेकिन दिमाग में विचार आ रहा है कि मैं एग्जाम दूंगा पर पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, दे तो दूंगा पर पिछले साल तो वो 10 बच्चे फेल हुए थे, मैं भी फेल ही हो जाऊंगा। तो आपका जो थॉट है वो नेगेटिव हो गया, नकारात्मक विचार आपके मन में आया। अब आप उस नकारात्मक विचार से जब एग्जाम देने जाते हैं तो वही विचार आपकी भावनाओं के साथ मिल करके वहां पेपर में आप लिखते हैं और क्या हो जाते हैं? फेल ही हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे जो है वो इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में नकारात्मक विचार ज्यादा होते हैं। आप अपना जो एनवायरनमेंट होता है उसको ज्यादा जो है वो सर्च करते हैं कि पिछले साल वो बच्चे फेल हुए, पिछले साल वो हुए, आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? तो वो पास मार्क तक ही पहुंच पाते हैं। आप ही सोचो कि मेरे को 90 प्लस में नंबर लाने हैं, सोच को ऊपर सोचो और पॉजिटिव करो। तो 90 प्लस मार्क्स सोच करके चलोगे तो 60% तो आ जाएंगे, तो फर्स्ट डिवीजन में सारे के सारे बच्चे पास हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मिरेकुलस थॉट इनसे भी ऊपर होती है। आपने सोचा कि पिछले साल जो है वो 12th में 10 बच्चों की 75% के ऊपर मेरिट थी, तो मैं भी जो है मेरिट में आ सकता हूं। हालांकि मैंने जो है वो इतना पढ़ तो नहीं रखा है, लेकिन थॉट को आपने मिरेकुलस किया कि जो जो मैंने पढ़ा है वही वही एग्जाम में आना है और मैं 95% तक नंबर लाऊंगा। अब आपने अपने दिमाग को क्या डाल दिया? एक मिरेकल डाल दिया कि मेरी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है, मैं जब एग्जाम देने जाऊंगा तो मेरी जिंदगी में चमत्कार होगा और मैं बहुत अच्छे नंबर उसमें ले आऊंगा, 95 प्लस लाऊंगा। अब जब आप 95 प्लस के लिए जो है वो एग्जाम देने जाएंगे तो कम से कम आपको 70-80% नंबर आराम से आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सारा खेल हमारी जिंदगी में थॉट का है। थॉट हमारे चमत्कारी कब होंगे? जब हमारी संगत भी ऐसी होगी। संगत अच्छी रहेगी तो आपके मन में वही विचार आएंगे और वही विचार आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। योर थॉट्स कैन क्रिएट योर रियलिटी। आप जितना अच्छा सोचोगे उतना आपकी रियलिटी बनती जाएगी। आप अच्छा सोचोगे आपको अच्छा ही अच्छा मिलता जाता है, ठीक है। तो हमें मेडिटेशन में अपने थॉट्स बदलने हैं। जो 4 तरह के थॉट मैंने बताया आपको, उनमें से आपने अपने थॉट को पॉजिटिव और मिरेकुलस पे, चमत्कारी विचारों पे ले जाना है। समझ में आ गया? मिरेकुलस चमत्कार सोचना है कि मेरी जिंदगी में चमत्कारी चमत्कार होता है। जब मैं स्कूल जाता हूं तो मैं समय पर स्कूल पहुंच जाता हूं। सुबह आप संकल्प लेके चलते हैं कि मैंने जल्दी उठना है, ये सबसे लेट उठ के आती है। जब ऊपर चले गए थे बच्चे तब स्कूल आ गए थे। तो आपने जो है ये सोच के चलना है रात को जब सोओगे कि मेरी नींद सुबह जल्दी खुल जाती है और मैं जल्दी स्कूल पहुंच जाऊंगी, ठीक है। सोते समय ये विचार डाल करके सोना है तो नेचुरली तुम्हारी नींद जल्दी खुलेगी सुबह। और सुबह जो बच्चे जल्दी उठते हैं तो उनका पूरा दिन अच्छा जाता है। जो
सीधा उठ करके आंख मल करके सीधे स्कूल में आते हैं, आप उनका मुंह देखना, चेहरा हमेशा जो है बुझा बुझा रहेगा, थॉट्स हमेशा नेगेटिव रहेंगे, स्कूल में पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, इसलिए आप पिछड़ते जाते हो। और जो बच्चा एक बार पीछे जाना शुरू होता है तो पीछे पीछे जाता रहता है, फिर आपको अपना विचार बदलना पड़ेगा, तब आप आगे की सीढ़ियां चढ़ पाओगे। ठीक है, तो हमने आज जो मेडिटेशन में करा रहा हूं, इस मेडिटेशन में अपनी श्वासों पे क्या विजुलाइज करते रहना, देखते रहना उनका। श्वास अंदर जा रही है, श्वास अंदर गई, आंख बंद करके आपने फील करना मेरी श्वास अंदर जा रही है। कहां तक गई? यहां तक जाती है पहले, फिर यहां जाएगी गले में, फिर यहां हार्ट तक जाएगी, फिर पेट में जाएगी। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे विजुलाइज कर सकते हैं, कोई से भी पॉइंट पे। ठीक है, अब आप जो है अपनी श्वास को चेक कर सकते हैं, इसे उंगली रख के। दिख रहे? फील करो, जब श्वास अंदर जा रही तो एक ठंडी सी हवा अंदर जा रही है, जा रही ना, और जब बाहर आ रही, छोड़ रहे हो, तब क्या हो रहा है? गर्म हवा बाहर आ रही है। ठीक है, तो बस आपने इसी को देखते रहना है, ठंडी हवा अंदर जा रही है, बाहर गर्म हवा आ रही है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हाथों को क्लैस्प कर लें। हाथों को ऐसे करो, आलती पालती मार के बैठ जाओ, आंखें बंद। मेडिटेशन के दौरान आंखें नहीं खोलनी है। आज हम 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जो है 18-20 साल के भी हैं, इसलिए हम 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। तो 20 मिनट तक आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। तो सारे बच्चे आंखें बंद कर लीजिए। अब यहां पर एक म्यूजिक चलेगा, इस म्यूजिक पे सुनते रहना आपने, बस म्यूजिक को सुनते रहो। ठीक है, और ध्यान श्वास पे, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। जब श्वास अंदर जाती है तो आपको एक ठंडी सी हवा दोनों नाक के छिद्रों से अंदर जाती हुई महसूस होगी। जब श्वास बाहर आती है तो आपको एक गर्म सी हवा बाहर आते हुए महसूस होगी। आंखें बंद रखनी मेडिटेशन के दौरान, हाथों को क्लेस्प करके रखो। Decathlon 60+ sports 6000+ products. आंखें बिल्कुल बंद रखनी है, मेडिटेशन के दौरान आंखें नहीं खोलनी है। बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं आप। म्यूजिक को सुनते रहिए, म्यूजिक हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाता है। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। इसी के साथ आपने एक होकर के रहना है, श्वास को अंदर जाते हुए, श्वास को बाहर आते हुए महसूस करते रहिए। एक दिन में हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं। विचार आते हैं तो आने दीजिए, हमने उन पे कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है। तुरंत अपना मन श्वास पे लगाना है। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है।
वो संसार में कोई भी गुरु आपको नहीं दे सकता है। ये गुरु आपको कभी भटकने नहीं देगा। श्वास को यदि आपने अपना गुरु बना लिया तो आपको जिंदगी में कभी किसी को गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे हैं आप। मेडिटेशन में हमारे 10% ऊर्जा हाथों से जाती है, 10% जो ऊर्जा है वो पैरों से होकर के जाती है और 80% जो ऊर्जा है वो आंखों से बाहर जाती है। इसलिए मेडिटेशन के दौरान हमें आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है। हाथ और पैर को आप मूव कर सकते हैं, उनकी पोजीशन बदल सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो आंखों से ड्रेन होती है। आपकी आंखें मेडिटेशन के दौरान बंद हैं, 80% एनर्जी आपकी सेव हो जाती है, 80% ऊर्जा आंखों से हमारी बच जाती है। एनर्जी का, ऊर्जा का ही हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। आप खाना खाते हो तो खाना खाने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है। और जब आप देखो ऊर्जान्वित रहते हैं तो आप हर काम कर पाते हैं, आपका हर चीज में मन लगता है। लेकिन जब हम बीमार पड़ जाते हैं, दुखी रहते हैं, पेन में रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा घट जाती है। इसलिए हम ध्यान करते हैं ताकि हमारी ऊर्जा बढ़े। ब्रह्मांड से कॉस्मिक किरणें लगातार धरती पर आती रहती हैं। हम इन कॉस्मिक रेज को जब ग्रहण करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये कॉस्मिक किरणें हमें तब मिलती है जब हमारा मन विचार शून्य हो जाता है। जब हमारा मन विचार शून्य हो जाता है तो हमारे सिर में जो ब्रह्म रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं और उनके थ्रू हमारे शरीर में कॉस्मिक रेज प्रवेश करती हैं। हमारे शरीर के हर उस पार्ट में जाएंगी जहां जहां ब्लॉकेज होंगी और वो उस ब्लॉकेज को खोल देते हैं। जब ये ब्लॉकेज हमारे खुल जाते हैं तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे 10 मिनट में मिलाने की कोशिश
सब तो बहुत लकी हैं, हम यहाँ पे नेचर की गोद में हैं। ताली नहीं अभी। बैठे रहो, जैसी स्थिति में थे वैसे रहो। हाथों को क्लैश, पैरों को क्रॉस, सर स्पीकर आंखें बंद रखो। भाई इस म्यूजिक को सुनते रहो, ध्यान अपना श्वास पे लगा के रखो। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, इसी को एक माला के रूप में बना दो। श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। जब श्वास अंदर जा रही है तो एक ठंडी सी हवा अपने आंख जो नाक के नोस्ट्रिल्स हैं उनसे अंदर जाते हुए महसूस कीजिए, और जब श्वास बाहर आ रही है तो नाक के नोस्ट्रिल से एक गर्म सी हवा बाहर आते हुए महसूस कीजिए। श्वास को अंदर, जाते हुए देखना है और बाहर आते हुए। धीरे धीरे आपके जो विचार हैं वो कम होते जाएंगे। आंखें बंद रखो, एक दूसरे को टच नहीं करना है ध्यान के दौरान। बीच में कुछ बच्चे बात कर रहे हैं।
मन यदि भटक रहा है तो म्यूजिक पे ध्यान दो। काफी अच्छा रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा रखा मैं आपके लिए। म्यूजिक से हमारी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। जब हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं धीरे धीरे करके हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मिल जाती है। जब आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से मिल जाएगी तो आपको वो सारी चीजें मिलने लगेगी जो जो आपको चाहिए जीवन में। अच्छी एजुकेशन वो मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे स्कूल में। जब आप जाओगे बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ध्यान लगा रहे हैं। तीन मिनट और ध्यान करेंगे। जिनका मन अभी तक ध्यान में नहीं लगा था पूरी कोशिश करेंगे इन 3 मिनट में हमारा मन एकदम से ध्यान में लग जाए। सांसों को देखते रहो। अंदर श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। बहुत बढ़िया।
10 सेकंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अब दाहिने हाथ से अपनी बाईं पीठ को थपथपाइए और बाएं हाथ से दाहिनी पीठ को। बहुत अच्छा काम किया आपने। आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा? किसी बच्चे को कोई अनुभव हुआ हो तो बता सकता है। हाँ भाई, नींद आ गई। नींद में आना है, ट्रांस में जाना होगा। मेडिटेशन करते करते भी अगर नींद में चले जाओगे तो अच्छी बात है, ताकि अच्छे तौर पर रहेंगे दिमाग में। कुछ दिखा किसी को रंग, लाल पीला नीला रंग दिखा किसको दिखा? कैसा रंग? हरा, ब्लू, आपको क्या दिखा? बस आपको सबसे बढ़िया ऐसे अनुभव आते हैं, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, अलग अलग अनुभव। यहाँ से फोटो ले लो बेटा, यहाँ से फोटो वीडियो बंद करके फोटो